हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को और ये ऐसे होगा नॉइस पोल्यूशन पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, डिस्कशन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट एसेस को भी आप कवर कर सकते हो, साथ ही साथ लेटर्स को भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, दोनों की ही प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको देख लेना। राइट, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, जिसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं और जितने ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, आप अपने एग्जाम के हिसाब से इनको ले सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स इस बुक में मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर ही सकते हो और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिलेंगे। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से, कैसे इसको टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन विच हैज बिकम अ थ्रेट फॉर द सोसाइटी नाउडेज। ठीक है, यानी आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि नॉइज पोल्यूशन क्या एक तरह से एक फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है खतरे में है। ठीक है, आप कह सकते हो ये हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है। नॉइज पोल्यूशन इज व्हेन द लेवल ऑफ नॉइज इंक्रीजेस मोर देन द नॉर्मल लेवल। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन कब होता है? जब जो नॉइज का लेवल है वो बढ़ता जाता है, नॉर्मल लेवल से जब बढ़ जाता है नॉइज का लेवल तो उसको हम लोग पोल्यूशन बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। राइट फ्रेंड्स, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट एनी साउंड लेस देन 70 डेसिबल इज नॉट हैजार्डस टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कोई भी साउंड जो कि 70 डेसिबल से कम है वो हैजार्डियस नहीं होता किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि ये नॉर्मल जो है साउंड है, नॉर्मल लेवल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, नॉइज पोल्यूशन के बारे में बता सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में भी बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद देख लो, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइज आउट ऑफ द इन्वायरमेंट मेक्स इट अनसेफ टू लिव इन। ठीक है, यानी एक्सेसिव जो अमाउंट है नॉइज लेवल जो आउट होता है इन्वायरमेंट में वो बेसिकली एक तरह से अनसेफ होता है सभी के लिए। ठीक है, जो भी लोग रह रहे हैं यहाँ पर। द अनप्लीजेंट साउंड एंड नॉइस कैन कॉज इम्बैलेंस इन नेचर। अब देखो, जो अनप्लीजेंट साउंड है और जो नॉइस है इसकी वजह से क्या हो सकता है? इम्बैलेंस हो सकता है, नेचर में इम्बैलेंस तब हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, शुरुआत कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक इंट्रोडक्शन में समझ आ गया होगा किस तरह से शुरुआत करनी है इस टॉपिक की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी सेक्शन में। एज द वर्ल्ड इज रनिंग टू टेक्नोलॉजी फॉर देयर कंफर्ट एट द सेम टाइम हार्मिंग अस। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांस होता जा रहा है, अपने कंफर्ट को बढ़ाता जा रहा है, वैसे ही वैसे क्या है कि उसी सेम टाइम पर ये हमें हार्म भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं, हर चीज़ के कुछ अच्छे पहलू होते हैं तो कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से अगर टेक्नोलॉजी में हम एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, बेहतर बनते जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। राइट, द इंडस्ट्रीज नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज हैं चाहे वो बड़ी हों या फिर छोटी इंडस्ट्रीज हों, ये सभी नॉइज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देती हैं, सभी कंट्रीब्यूट करती हैं नॉइज पोल्यूशन में। ठीक है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी में काम होगा, हर तरह का यहाँ पर नॉइज बेसिकली क्रिएट होता है। तो नॉइज पोल्यूशन जो एक बिग इशू बन चुका है, स्पेशली जो इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के लिए। राइट फ्रेंड्स, इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिमिलरली द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो इंक्रीजिंग यूज है ऑटोमोबाइल्स का यूज जैसे जैसे तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी नॉइज पोल्यूशन जो है वो भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, काफी तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है। राइट, तो इसको भी यहाँ पर आप बता सकते हो, जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी एक तरह से नॉइज पोल्यूशन का एक कारण है। ठीक है,
Not only automobiles but also other transport vehicles like airplane, buses, bike, truck and other also are part of it. वो भी यहाँ पर बता सकते हो ऑटोमोबाइल्स के साथ ही साथ जो अदर व्हीकल्स हैं, अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, चाहे कि वो एयरप्लेन हो, बसेस हो, बाइक्स हो, ट्रक्स हो या फिर अदर हो, ये सभी एक तरह से इसके एक पार्ट हैं, ठीक है। और ये सभी जो है कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन में योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। सोशल इवेंट्स लाइक मैरिजेस, पार्टीज एंड रिलीजियस फंक्शंस इन प्लेसेस लाइक क्लब्स, पब्स, temples, halls, etc. create a lot of nuisance in the residential areas. अब आप यहाँ पर बता सकते हो जो सोशल इवेंट्स होते हैं उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। स्पेशली मैरिजेस के टाइम पर, पार्टीज़ के टाइम पर, रिलीजियस फंक्शंस के टाइम पर, या जो कि प्लेसेस हैं, चाहे वो क्लब हो, पब हो, टेम्पल्स हों या फिर हॉल्स हों, ठीक है। तो ये सभी एक तरह से प्लेस होते हैं जहाँ पर सोशल इवेंट्स होंगे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है इस दौरान, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो जो रेजिडेंशियल एरियाज में एक तरह से नॉइसेंस जो है फैलता है। इन एडिशन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, बिल्डिंग ऑफ फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस एंड मोर ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रेट नॉइस, ठीक है। यानी कि इसके अलावा जो एडिशनल कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज है उसके द्वारा भी नॉइस पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि माइनिंग का काम हो, बिल्डिंग ऑफ फ्लाईओवर्स बनाने का काम हो, ब्रिजेस का काम हो या फिर अदर कोई चीज़ प्रोड्यूस करने का काम हो। तो इन सभी चीज़ों में क्या है कि एक तरह से आप कह सकते हो नॉइस पोल्यूशन जो है तेज़ी से बढ़ता है, राइट। नॉइस पोल्यूशन कॉजेज अ नंबर ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम्स, और ये भी कह सकते हो नॉइस पोल्यूशन की वजह से कई सारी हियरिंग प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, कई सारी हियरिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हाई लेवल ऑफ नॉइस डैमेज द ईयर ड्रम्स एंड समटाइम्स इवन कॉज लॉस ऑफ हेयरिंग, ठीक है। यानी कि जो हाई लेवल ऑफ नॉइस है उसकी वजह से क्या है, जो हमारे ईयर ड्रम्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और कभी कभी पूरी की पूरी हेयरिंग ही लॉस हो जाती है, मतलब बहरा ही हो जाता है इंसान। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बेसिकली क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो नॉइस है वो अगर कहीं बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से लोग बहरे भी हो सकते हैं, जो हियरिंग कैपेसिटी है वो भी पूरी तरह से खो सकते हैं, राइट। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। Not only humans but noise pollution also impacts wildlife too. यहाँ पर आप कह सकते हो कि केवल ह्यूमंस को ही नहीं, वाइल्ड लाइफ को भी जो पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। Pets become aggressive और afraid when they hear a loud noise, ठीक है। यानी जो पेट्स तो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर एफ्रेड हो जाते हैं जब वे लाउड नॉइस सुनते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो जो एनिमल्स हैं उन पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट फ्रेंड्स। वी मस्ट मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब आप यहाँ पर लास्ट पैरा में सजेशन दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम सभी को अवेयर होना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए जो इम्पैक्ट है नॉइस पोल्यूशन के। ऑल्सो इनकरेज देम टू अडॉप्ट वेज दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। और ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि नॉइस पोल्यूशन ना हो या फिर मिनिमम हो, ठीक है। जहाँ तक हो सके रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। इफ एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग द सेम ऑन देयर इंडिविजुअल लेवल वी विल श्योरली बी एबल टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। यानी हर कोई अगर इस तरह से अपने इंडिविजुअल लेवल पर काम करना शुरू करेगा तो हम डेफिनेटली नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, इस टॉपिक के बारे में बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है, कैसे आप बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन। ये इससे होगा ध्वनि प्रदूषण पर, ठीक है। आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, और SSC, CGL, MTS, CHSL और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है। नॉर्मली आपसे इस टाइप के टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो आप जरूर तैयार कर सकते हो, ठीक है। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, राइट। साथ ही साथ आप इसकी पत्र की भी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी तैयार कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं
और आप ये बुक्स भी ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए, ठीक है। और आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे यहाँ पर, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे। एक ही बुक में आपको निबंध और पत्र दोनों ही तैयार करने को मिल जाएंगे। तो एक ही बुक से आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको आप जरूर तैयार करिए अच्छे से और इन बुक को लीजिए। 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, वहां से जाकर आप इनको बाय कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, अपने एग्जाम के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स शुरुआत कैसे करोगे इस टॉपिक की, ये देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण का एक रूप है जो आजकल समाज के लिए खतरा बन गया है। ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब ध्वनि का स्तर सामान्य स्तर से अधिक बढ़ जाता है, राइट। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 70 डेसिबल से कम की कोई भी ध्वनि सभी जीवों के लिए खतरनाक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में बता सकते हो कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। एक तरह का प्रदूषण होता है जो कि हमारे समाज के लिए एक खतरा बन गया है, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब ध्वनि का जो सामान्य स्तर होता है वो उससे बढ़ जाती है। ध्वनि प्रदूषण तब होगा जब ध्वनि जो है अपने सामान्य स्तर से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको ही हम लोग ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या। साथ ही साथ आप यहाँ पर बता सकते हो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जिसने बेसिकली यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से कि उनका कहना है कि 70 डेसिबल से कम की जो भी ध्वनि होगी वो सजीवों के लिए खतरनाक नहीं होती। तो 70 डेसिबल तक जो भी साउंड होगा वो ऑडिबल होगा और उसको आसानी से सुना जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। वातावरण में शोर की अधिक मात्रा में रहना असुरक्षित हो जाता है। अत्यधिक ध्वनि और शोर प्रकृति में असंतुलन पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि अगर ऐसे वातावरण में हम रह रहे हैं जहाँ पर ध्वनि काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर शोर काफ़ी अधिक मात्रा में, तो वो एक तरह से असुरक्षित तो हो सकता है और अत्यधिक ध्वनि और शोर प्रकृति में असंतुलन भी पैदा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो ध्वनि है उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे प्रकृति पर, हमारे इन्वायरमेंट पर, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। जैसे जैसे दुनिया अपने आराम के लिए तकनीकी की ओर रुख कर रही है, वैसे वैसे हमें इससे अधिक मात्रा में नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो हम जैसे जैसे हम सभी जो है तकनीकी पर यानी टेक्नोलॉजी पर जैसे जैसे डिपेंड होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे रुख करते जा रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में हमें यहाँ पर जो प्रकृति है उसको नुकसान भी पहुंच रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना भी एडवांस हम होते जाएंगे उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कहीं न कहीं जो हमारी प्रकृति है उस पर भी पड़ेगा, राइट। उद्योगों का भी ध्वनि प्रदूषण में काफी योगदान है, चाहे वे छोटे स्तर के हों या बड़े, ठीक है। यानी जो उद्योग है चाहे वो छोटे स्तर के हों या फिर बड़े स्तर के हों, ध्वनि प्रदूषण में काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं आप। यानी कि आप कह सकते हो जो उद्योग हैं उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, राइट। इसी तरह ऑटोमोबाइल का बढ़ता हुआ उपयोग ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। न केवल ऑटोमोबाइल बल्कि अन्य परिवहन जैसे हवाई जहाज, बस, बाइक, ट्रक आदि भी इसका एक हिस्सा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हो ऑटोमोबाइल का जो यूज़ हो रहा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है, जिसका अत्यधिक उपयोग होने के कारण जो है ध्वनि प्रदूषण भी बनता जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी होता जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ केवल ऑटोमोबाइल ही नहीं, जो अन्य परिवहन के साधन हैं जैसे कि हवाई जहाज, बस, बाइक, ट्रक, ये सभी भी एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं और ध्वनि प्रदूषण में जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनके बारे में लिख सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्लब, पब, मंदिर, हॉल आदि स्थानों पर विवाह, पार्टी और धार्मिक कार्यों जैसे सामाजिक कार्यक्रम आवासीय क्षेत्रों में बहुत अधिक शोर पैदा करते हैं। इसके अलावा निर्माण गतिविधियों जैसे खनन, फ्लाईओवर का निर्माण, पुल आदि भी ध्वनि प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो
सामाजिक कार्यक्रम में जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो विवाह, पार्टी या कोई धार्मिक कार्य हो, जो कि क्लब में, पब में, मंदिर में, हॉल में हो सकता है, इन सभी के कारण भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, निर्माण गतिविधियाँ हैं, इनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। यहाँ पर आप बता सकते हो खनन में, माइनिंग में, फ्लाईओवर का निर्माण, पुल का निर्माण अगर हो रहा है तो उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। राइट, तो ये भी एक कारण है जो कि आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण कई सुनने की समस्याएं होती हैं। शोर का उच्च स्तर कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी व्यक्ति बहरा भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो ध्वनि प्रदूषण वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हम सभी के लिए, और इससे कई तरह की सुनने की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर लगातार शोर का स्तर बढ़ता रहे तो कार के पर्दे पर भी इसका फर्क पड़ता है, और कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा शोर होने पर कान का पर्दा भी फट सकता है या फिर व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है, कि इसके इफेक्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है। राइट, आगे मूव करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग कंक्लूजन की ओर। न केवल मनुष्य बल्कि वन्य जीव भी ध्वनि प्रदूषण से अधिक प्रभावित होते हैं। तेज आवाज सुनकर जानवर आक्रामक या डर जाते हैं। ठीक है, यानी केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर भी जो हैं वो ध्वनि से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ध्वनि प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तेज आवाज़ सुनकर जानवर बहुत ज़्यादा आक्रामक भी कभी कभी हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस तरह से बता सकते हो। उसके बाद फाइनली हम लोग लास्ट पैरा में मूव करते हैं। हमें लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए और उन्हें उन तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो ध्वनि प्रदूषण में योगदान नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि हम सभी को, लोगों को ध्वनि प्रदूषण के जो प्रभाव हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए और उन तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जो ध्वनि प्रदूषण वो कम हो सके या फिर ना हो। राइट, अगर हर कोई व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा करने लगे तो हम निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है, बेहतर तरीके से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।